अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। सही है, तो क्लास 8 का ये लेक्चर है और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 13A। चैप्टर बिलोंग्स कर रहा है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से, या फिर हम इसको फार्मूला कह सकते हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर बिलोंग कर रहा है और फार्मूला हम इस वक्त कौन सा पढ़ रहे हैं, a+b के होल क्यूब का फार्मूला हमने कल तक पढ़ लिया और आज हम जो है वो a-b के होल क्यूब के फार्मूले से जो रिलेट क्वेश्चन है वो करेंगे। सही, तो देख लेते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है। सही ना, फाइंड द क्यूब ऑफ है। पहला वाला प्लस का है, सही ना। फाइंड द क्यूब ऑफ, तो मैं प्लस वाले में करा चुका हूँ तो इसलिए दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। माइनस वाला देख लेते हैं भाई, क्या है आपका ax माइनस by। बहुत ही आसान सवाल है, वही घिसा पिटा काम कि सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आपने डॉट डाल के फार्मूला लिख दें भाई। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस के 3a² भी, सही ना, प्लस और माइनस के 3ab²। ये आपका जो है वो फार्मूला होता है। सही बेटा, तो अब इसके ऊपर आप लगा दें फार्मूला भाई कि ax माइनस by का क्यूब कितना होगा। सही, तो पहली टर्म अब आपकी a की जगह ax हो गई और दूसरी टर्म b की जगह क्या हो गई, by। तो आप लिख लें भाई, ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ax का क्यूब माइनस के by का क्यूब प्लस के 3ax का स्क्वायर, b ऐसे आ गया माइनस, सॉरी b कितना है आपका, b है आपका by, तो ये भी ब्रैकेट में आएगा। फिर 3ax और by का स्क्वायर। तो सिंपल है सर, बहुत ही आसान है। अब आपको पता है कि जब भी पावर अप्लाई होती है तो दोनों पे अप्लाई होती है। ब्रैकेट में मौजूद 2 या 100 नंबर भी होंगे तो उन सब पे अप्लाई होगी। तो ये क्या हो गया आपका a क्यूब x क्यूब माइनस के b क्यूब y क्यूब प्लस के कितना हो गया आपका 3। अब जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a² x² by माइनस के 3ax b² और y²। तो मज़ीद इसमें सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आपका यहीं पे जो है वो यही आपका आंसर होगा। बुक में टैली कर लेते हैं कि बुक में कौन सा फार्मूला। आपको मैंने बोला है कि आप यही वाला फार्मूला लगाया करें, चाहे बुक में कुछ भी आंसर आ रहा हो, आपने जो है वो यही फार्मूला लगाना। सही, 13A का क्वेश्चन नंबर 5 का 2, a क्यूब x क्यूब माइनस के 3a² bx² y। से थोड़ा सा इन्होंने बुक में क्या किया, इसको अरेंज कर लिया। सही ना, a के बाद b लिख दिया, तो अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट आप भी कर लीजिएगा। सही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा सवाल बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ मैं आपको। माइनस के 7a प्लस के 2b²। घिसा पिटा तरीका, तो देखिए कोई तरीके में तब्दीली नहीं है आपकी, वही सोल्यूशन आपने लिखा, सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है। सोल्यूशन आपने लिखा, वही आप क्या करेंगे, फार्मूला लिख दें भाई। a प्लस घिसा पिटा वही इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस के 3a² भी। अब इसमें मैं गलती बता दूं, आप लोग क्या करते हैं, बस ये जो गलती करते हैं, ये माइनस प्लस की गलती करते हैं। साइन याद रखिएगा, दूसरी टर्म के साथ और आखिरी टर्म के साथ माइनस आएगा, पहली और तीसरी टर्म के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसे याद कर लें, पहली और तीसरी टर्म के साथ प्लस आएगा और दूसरी और आखिरी यानी कि फोर्थ टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस। इसको इस तरह से याद करें। तो अब अगर हम इसको इस तरह से देखें भाई, माइनस के 7a प्लस 2b² का क्यूब किसके बराबर होगा, तो बस सिंपल पहली टर्म क्या आपकी, माइनस का 7a का क्यूब माइनस का 2b² का क्यूब प्लस के 3 माइनस का 7a का स्क्वायर और 2b² माइनस का 3 माइनस का 7a और 2b² का स्क्वायर। सही,
अब आप देख लें 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 ज़ा 49, और फिर उसको करें 3 से, तो 7 से करें तो 7 9 ज़ा 63, 343 हो रहा है। इसको एक दफ़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। 343 ए क्यूब माइनस का, अब इसका क्यूब कर लें। अच्छा ये देखिए क्यूब दोनों पे लगेगा। अब इसका क्यूब कर ले तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और पावर की पावर हमेशा क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 3 का कितने हो गए, 6 हो गए। प्लस ये देखें ये प्लस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसको वैसे ही रखेंगे और इसको खोल देंगे। सही, खोलने के बाद क्या आएगा आपका, 7 7 से कितने होते हैं 49, किसी भी माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। सही, माइनस ऐसे ही आया, माइनस के 7, इसको आखिर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और क्या हो गया, b की पावर 4। अब देखिए इसमें तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती, तो माइनस के 343 a क्यूब वैसे ही आ गया, माइनस के 8 b6 वैसे ही आ गया, प्लस के अब इसको करना 3 2 ज़ा 6, 49 ज़ा 49, 6 ज़ा कितने होते हैं 294, तो कितना हो गया ये आपका 294 a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 3 चौक 12, और 12 सत्ते कितने होते हैं 12 7 ज़ा 84 a b 4। दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें गलती हो सकती है आपकी मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसको देख लीजिएगा। थ्री 4 3 a क्यूब 8 b6 सॉरी माइनस के 84 a b4 प्लस के 294 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 343 a क्यूब और 8 b6 कहाँ से आ गया, पीछे देखें ना इसका आंसर गलत है, ये 8 b6 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या आएगा माइनस प्लस के ही माइनस क्या आएगा। सही, बुक में इसका आंसर गलत है, एक मतलब साइन की गलती है, कोई ऐसी ख़ास गलती नहीं है। सही, क्वेश्चन नंबर 5 करा देते हैं आपको। अच्छा, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमारे पास जो है ना अजीब बेतुकी मंतक इन्होंने निकाली हुई है, जिससे मैं हमेशा से एग्री करता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, चले पहले 5 करा देते हैं, फिर आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में समझाएंगे। सही, जिससे मेरा शदीद इख्तलाफ है और मैं इस चीज़ को नहीं मानता और ना ही मैं अपने बच्चों का टाइम वेस्ट करता हूँ। सही, वही घिसा पिटा फार्मूला लिख दिया। क्या फार्मूला है, प्लस के 3a स्क्वायर b माइनस के 3ab स्क्वायर। सही ना, तो अब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि भाई अगर हमारे पास ये होता 2a माइनस के 3bc, पहली टर्म 2a हो गई, दूसरी तो क्या हो जाता 2a का क्यूब माइनस के 3bc का क्यूब प्लस के 3 2a का स्क्वायर, और b कितना है आपका 3bc और माइनस के 3 2a और 3bc का स्क्वायर। सही, तो सिंपल इज दैट। 2 का क्यूब कितना होता है 8a क्यूब, 3 का क्यूब 27 b क्यूब c क्यूब प्लस के ये वैसे ही रहेगा, इसको खोल देंगे। 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर। बोर्ड मास का रूल आप सबने पढ़ा है, बोर्ड मास के रूल में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है देन कुछ होता है। सही ना, 3 और 2a आ गया और 3bc का कितना होता है 9b स्क्वायर और c स्क्वायर। सही, तो अब ये तो देखें अपनी जगह पे रहा 8a क्यूब माइनस के 27 b क्यूब c क्यूब प्लस के, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 3 4 ज़ा 12 3 ज़ा 36 a स्क्वायर bc और 3 2 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81 a b स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज योर
आंसर तो सही। तो इसका आंसर पहले टैली कर लूँ, फिर आपसे एक मंजन बेचूँगा मंजन। हाँ, हाँ देखें, ये मैंने गलत किया। 3 2 द 6 और 6 निम कितने होते हैं? 54। 54 इज पीस। गलती मैंने करी है, गलती करी है, अल्लाह बेहतर जानता है। एक मिनट रुकिएगा। साइन का आंसर, दो सवालों के जवाब में साइन गलत नहीं हो सकता, इसका मतलब है मुझसे कोई मिस्टेक हुई। हाँ, फार्मूले में गलती हो गई ना बेटा। देखिए साइन के हवाले से यहाँ फार्मूले में क्या होता है, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। देखिए ये एक ग्रेट मिस्टेक मैंने करी है, जिसकी वजह से हमारे जवाब, बाकी तो पैटर्न सही है, बस साइन की गलती होगी ना। ये गलती देखिए मैंने आपको भी बताया था ना, ये गलती करते हैं, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब जब अकॉर्डिंग टू द साइन आप चेंज कर दें, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस प्लस और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस। सही है। तो आप लोग ये गलती नहीं करिएगा, सही है ना। ये गलती समझने के, माइनस माइनस, अब सही है। देख लेते हैं। 8a³ माइनस के 36a² भी प्लस के 54 और माइनस के, सही। अब बिल्कुल सही है, सही। तो देखिए क्या हो गया, दोनों दरमियान की टर्म में असल में जो है ना, मैं फार्मूले को लिखता गलत हूँ। उसूली तौर पे जो फार्मूला लिखा जाता है ना, मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह लिख देता हूँ, ताकि जब वो अगर हम अगले सवाल करते हैं ना, वैसे इसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है, a³ माइनस के 3a² भी प्लस के 3ab² और माइनस के b³। सही है ना। तो ये फार्मूले का राइट मतलब आपके जो बोर्ड में जो फार्मूला, मतलब जो बेसिक फार्मूला है, वो इस तरह से लिखा जाता है, a³ माइनस के 3a² भी प्लस के 3ab² माइनस के b³, यानी कि दूसरी टर्म और चौथी टर्म के साथ माइनस का साइन आता। तो वही मेरे जहन में, लेकिन मैं क्या करता हूँ, तरतीब बदल देता हूँ। अच्छा, ये तरतीब में क्यों बदलता हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो अभी हमने जो वर्ड प्रॉब्लम करे थे, जो इससे पहले वाले जो सवाल थे, उसके अंदर हमें इस तरतीब में चाहिए होता है। सही ना। ऐसी तरह a³ माइनस b³ और फिर प्लस के 24a²b। तो इसीलिए जो है वो मैं तरतीब बच्चों को शुरू से ही पढ़ाता हूँ, ताकि जो है जब ये वाला फार्मूला, ये सवाल था ना, देखिए क्या लाना था हमें, x + y = 8 व्हेन x³ + y³ + 24xy, हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। तो यहाँ पे क्यूब वाली दोनों टर्म साथ थी। इसी तरह जब दूसरा सवाल हमने किया था, तो वहाँ पे भी क्या था, m³ + n³ माइनस के 9mm। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो दो आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको क्या कर देता हूँ, साथ कर देता हूँ। और जब हमने उसमें भी देखा, जब दूसरा वाला फार्मूला होता है प्लस वाला या माइनस वाला, उसमें भी ये होता है a³ माइनस b³ और फिर उसमें माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, इस तरह से होता है। सही। तो बहरहाल ये ओरिजिनल टर्म थी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या था, मैंने वही कहा कि दो सवालों में साइन की गलती नहीं हो सकती। तो लिखने के तरीके के अंदर, क्योंकि मैंने इसको तरतीब चेंज की थी, लेकिन मैंने साइन चेंज नहीं किया था, जिसकी वजह से सिर्फ माइनस का फ़र्क था, साइन का फ़र्क था, जो अब क्या हो गया है, सही हो गया। सही मेरे बच्चे। अच्छा, तो मैं आपको, ये तो एक फरोही सी बात थी। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें ज़रा। अब क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 1 + a - 2a का क्यूब मालूम करें। तो मेरे अब होता क्या है कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक टर्म ले लेंगे, इसको a बोल देंगे, इसको b बोल देंगे। सही ना। और a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगा के हल कर लेंगे, जवाब आ जाएगा। लेकिन
मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ और मैं ये कभी भी नहीं कराता, क्योंकि जब आप क्या करेंगे आगे सवाल पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ना ये आपका तो खैर इसके अंदर 14 में शायद है, आपके लेवल पे नहीं है, सही ना। तो लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे और 10 क्लास में चले जाएंगे तो फिर क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला मौजूद है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सही ना। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फार्मूला मौजूद है। तो हमें 8 क्लास में इसको करके पहले इसको तोड़ूं, फिर इसको तोड़ूं, फिर इसका क्यूब मालूम करूं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, सही। तो ये बुक में बस बहरहाल सवाल दे दिए थे इन्होंने, सवाल दिए हुए इन्होंने, तो मैं इस बच्चों को, आप लोगों को, यानी कि मैं ये नहीं कराऊंगा 6 से लेके, और उसकी वजह मैंने बता दी कि ये बिल्कुल ही बेकार बेकार और फिर बेकार और फिर बेकार और फिर बेकार की बात है कि जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला मौजूद है तो फिर हम जो है ना वो इसको पहले 2 टर्म को एक तरफ लें और दूसरी टर्म को एक तरफ लें, उसका क्यूब क्यों मालूम करें। इसी तरह मेरा इख्तिलाफ इससे कि वो जब 198 है, भाई कांस्टेंट नंबर है, 198 का क्यूब आराम से निकल जाता है। कैलकुलेटर लें, 198 को 198 से मल्टीप्लाई करें, उसको 198 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो फिर हम फार्मूला क्यों इस्तेमाल करें, सही। तो मैं ये सवाल सिर्फ 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने करना है होमवर्क, वो सिर्फ 5 तक है, बाकी मैं जो है वो स्किप करूँगा, और स्किप करने की वजह मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद है मेरे बच्चों कि वो जो 2 सवाल मैंने पहले कराए उसको भी आप ये साइन चेंज कर लीजिएगा, सही। बीच वाली दोनों टर्म अगर इस तरतीब से लिखेंगे तो बीच वाली दोनों टर्म के साइन माइनस के होंगे, और अगर इस वाली तरतीब से लिखेंगे तो सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म का जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, सही मेरे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपकी समझ में आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।